और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे मनीष कुमार सिन्हा से, सीए के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बजट पेश होगा, तकरीबन 1 घंटा 47 मिनट का इंतजार रह गया है। लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है। यूजर्स का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। यूजर्स का कहना है, 82% यूजर्स का ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल सस्ता होना चाहिए। आज के बजट को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं? मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि 11 बजे ही ये जादू का पिटारा खुलेगा। उससे पहले हम लोग सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, उम्मीदें कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो होना है वो 11 बजे होगा। अब बात आते हैं, क्या पेट्रोल का प्राइस कम होगा या जो मिडिल क्लास या वो गरीब तबका जो एक सोचा हुआ है कि हमें टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, हमें ज़्यादा पैसा मिल सकता है कंजम्पशन के लिए, सेविंग के लिए, तो पेट्रोल के प्राइस पर तो मुझे नहीं लगता है कि इस बजट में कुछ भी ऐसा डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल हमारे इंडिया में तो होता नहीं है। ज़्यादातर हम 80% पेट्रोल को बाहर से इंपोर्ट करते हैं और बाहर के देशों में युद्ध वगैरह चल रहा है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो यहाँ पर मुझे पूरा उम्मीद है कि बजट में पेट्रोल पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अब आते हैं बात कि क्या टैक्स पेयर जो आप और हम हैं, हमारे लिए कुछ टैक्स बेनिफिट होगा। उम्मीदें पूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिमिट हैं, जैसे 80C का लिमिट है, बेसिक एग्जम्पशन का लिमिट है, ये आज से 10 साल पहले एक्सीड किया गया था। मतलब 2014-15 में ही 1 लाख से 1.5 लाख हुआ था, 2 लाख से 2.5 लाख हुआ था। तो पिछले 10 सालों में इन्फ्लेशन बहुत हो चुका है। दे अपनी मांगों को सरकार के सामने रखे, और किसानों का इस साल पूरे साल ही देखने को मिला है बोलबाला। किसानों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि किसानों की उम्मीद ज़्यादा होनी भी चाहिए, क्योंकि किसानों के ऊपर ही देश की जो अर्थव्यवस्था भी कहूँगा और देश की जो सिक्योरिटी हुई थाली है वो भी किसानों के ऊपर। माइक लेकर के आप बोलिएगा, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही। जो आज मध्यम वर्ग की जो थाली सुकड़ रही है वो कहीं ना कहीं किसान उससे प्रभावित है, इसलिए मध्यम वर्ग की जो थाली है वो सुकड़ रही है। तो किसान बिल्कुल इसमें बजट को बड़े उम्मीद के साथ बैठा हुआ देख रहा है कि उसे जो एमएसपी की लड़ाई जो बहुत लंबे समय से हम लोग लड़ रहे हैं उस पर क्या राहत मिलती है, नहीं मिलती है। डीजल में हम लोग जो सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है उसके उपयोग होता है, उसके लिए हम लोग सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, वो हमें मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। खाद बीज है और जो उपकरण है खेती से संबंधित, उस पर जीएसटी से हम लोग फ्री चाहते हैं। जीएसटी से सब्सिडी बढ़नी चाहिए, खाद बीज पर सब्सिडी बढ़नी चाहिए। नहीं, बढ़नी चाहिए, बिल्कुल सब्सिडी बढ़नी चाहिए। इसी तरीके से 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान की आय जो है दुगनी होगी, तो उसमें भी हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें से पिटारा निकले। उम्मीद की जा रही है कि जो किसान है, देश का जो किसान है वो समृद्ध होना चाहिए। उसी उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। देख रहे हैं कि आज निर्मला सीतारमण जो कि एक महिला है, वो देश के किसानों को समृद्ध करने का काम करेंगी या जो आम वर्ग की जो थाली है उसे और सुखाड़ने का काम करेंगे, ये तो देखना अभी बाकी है। बाकी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पे भी लगातार बैठे रहे हैं। सरकार बार बार आश्वासन भी दे रही है, उस आश्वासन को हम लोग मानकर बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान जगत जो है, किसान जो है वो देख रहा है कि आज निर्मला सीतारमण जी के पिटारे में से क्या निकलेगा किसान के लिए। चलिए ठीक है, बीजेपी नेता रत्नाकर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, किसान को आपने सुना, किसानों का पक्ष रखने के लिए अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है राजेंद्र यादव, इनको आपने सुना, सीए मनीष कुमार सिन्हा को आपने सुना। तो लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, मध्यम वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हर साल ये उम्मीदें रहती है। इससे पहले हमने कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवाई थी, किसानों की प्रतिक्रियाएं भी सुनवाई थी। लोगों का कहना है कि उम्मीदें तो हम हर साल करते हैं, लेकिन खरा नहीं उतरा जाता है उन उम्मीदों पर। क्या इस बार सरकार खरी उतर पाएगी? देखिए, सरकार की उम्मीदों पे खरा उतरना एक जो आम जनता है वो हमेशा ये चाहती है कि सरकार उनके लिए ज्यादा से ज्यादा कहीं न कहीं सरकार जो योजनाएं लेकर आती है आम जनता के लिए लेकर आती है और अपने बजट के हिसाब से वो सर्वोत्तम चीज देने का कोशिश करती है। और पिछले 10 साल में अगर आपने देखा होगा तो जिस तरह से तमाम सफल योजनाएं हम लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई, और उन सफल योजनाओं के ही कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 11वें नंबर की थी जब यूपीए की सरकार थी, उसके बाद 10 साल के बाद भारत आज पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। तो कहीं न कहीं मोदी सरकार की जो सफल योजनाएं हैं वो तमाम योजनाओं के कारण ही भारत जो है देश अग्रणी स्थान हासिल किया है
और निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक संकल्पना है और वह संकल्पना ये है कि 2047 में भारत जब अपना 100 वर्ष पूरा करेगा, उस समय विकसित भारत की तरफ जो है, विकसित भारत की संज्ञा जो है भारत को मिलनी चाहिए। और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए ये तीसरे कार्यकाल में जो जनता ने आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से चुना है, निश्चित रूप से कल आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने किस तरह जनता को भरोसा दिया और ये कहा कि ये जो बजट लेकर हम आएंगे, उस बजट वो बहुत ही मजबूत बजट रहेगा और जनता की उम्मीदों पर बेशक खरा उतरेगा और आने वाले 5 साल की दिशा को तय करेगा। ये 2047 में जो विकसित भारत जो बनेगा, उसकी मजबूत नींव का ये बजट जो है काम करेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा, अभी जो 11 साढ़े 11 बजे से जो बजट चालू हो जाएगा, आप देखिएगा जिस तरह से हमारे किसान भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं, चाहे हमारे अन्य वर्ग है, जो महिला वर्ग है या फिर जो टैक्स पेयर वर्ग है, आप देखिएगा किस तरह से तमाम रियायतों को देने का काम जो है किया जाएगा। और मैं बता दूं आपको, जीएसटी को लेकर भी बहुत सारी चीजें जो है निश्चित रूप से ऐलान की जाएंगी और नई पेंशन स्कीम जो बहुत लगातार मांग की जा रही थी कि नई पेंशन स्कीम जो है लाया जाए और लोगों को पेंशन देने का काम किया जाए, तो उससे भी मेरी उम्मीद है, मेरी व्यक्तिगत उम्मीद है कि सरकार नई पेंशन योजना के तहत कुछ न कुछ जरूर जनता को, जो सरकारी कर्मचारियों को देने का काम करेगी। और आयुष्मान योजना को लेकर भी एक बड़ा जो ऐलान होने वाला है, उसमें आयुष्मान योजना के तहत अगर आप देखेंगी तो हमने अपने मैनिफेस्टो में भी भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान किया था कि हमारी जब तीसरे कार्यकाल की सरकार आएगी तो 70 वर्ष से ऊपर ये आयु के सारे बुजुर्गों को 5 लाख तक मेडिकल जो है राशि दी जाएगी। तो उस राशि के तहत जो हमारे बुजुर्ग जो है वो सिक्योर होंगे, ताकि मेडिकली जो। अच्छा ठीक है सर, एक चीज जानना चाहेंगे, किस सेक्टर पर बजट सबसे ज्यादा खर्च होना चाहिए? देखिए, हर चीज का एक प्रावधान है। हाँ। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर चीजों पे एक माकूल जो है बजट का अंश जाना चाहिए। तो एक ही सेक्टर पे बहुत सारा पैसा खर्चा करना ये तर्कसंगत नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है रत्नाकर जी, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ IIFT के वाइस चांसलर प्रोफेसर RM जोशी जुड़ चुके हैं। सर, न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सर, आपसे जानना और समझना चाहेंगे कि एक बड़ा कदम वो बताइए जो सरकार को उठाना चाहिए इस बजट को लेकर। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है, क्योंकि इंटरिम बजट के बाद ये सरकार जो है पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। और महत्वपूर्ण कदम की अगर आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि देयर हैज टू बी कंटिन्यूटी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने 11 ट्रिलियन डॉलर का 10-11 ट्रिलियन डॉलर का जो खर्च किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर खर्च बरकरार रहेगा तो उससे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो इकोनॉमी को होंगे। पिछले दिनों में भारत की इकोनॉमी में अन्य देशों की इकोनॉमी के मुकाबले बहुत अच्छा किया है। हमने निर्यात में भी बहुत अच्छा किया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी अच्छा किया। तो इस बजट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, जॉब क्रिएशन है और एजुकेशन है, रिसर्च है। इसके ऊपर अगर सरकार ध्यान देगी तो मुझे लगता है कि निरंतर जो सरकार की और लोगों की इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती रहेगी। इसके साथ में लोगों के हाथ में इनकम का जाना, लोगों के हाथ में पैसा आना जिससे वो खर्च कर सकें। तो अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उससे इकोनॉमी पे एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है इन सब चीजों की उम्मीद है। और चूंकि ये सरकार पूर्ण बजट पेश कर रही है अनेक चैलेंजेस के बाद में, क्योंकि इस समय कुछ राजनीतिक चैलेंज भी हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज भी हैं, लेकिन अगर उसके मेंटेन रहेगी पेस of growth or pace of spending on infrastructure, pace of tax collection, reforms in tax collection, ease of doing business, ease of taxation reform और institutional reform उसमें रहेंगे। जैसे हमने PLI स्कीम बनाई, उसके अंदर बहुत जरा आत्मनिर्भर भारत पे जोर दिया गया, डिफेंस प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है। तो मुझे लगता है कि रॉ मटेरियल से वैल्यू एडेड प्रोडक्शन है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, मार्केटिंग है, उसकी तरफ अगर सरकार का थोड़ा सा खर्च रहेगा और बजट में निरंतरता बनी रहेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि इकोनॉमी आने वाले वक्त में बहुत सुदृढ़ होगी।
यानी कि कुल मिलाकर के हर क्षेत्र में कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी जाकर के कहीं ना कहीं बजट भरपूर होगा। लेकिन देखिए, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, किसानों का जिक्र यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी इस लिहाज से क्योंकि किसान पूरे साल हमने देखा कि किस तरीके से सड़कों पर रहे हैं, उन्होंने दिन रात सड़कों पर बिताई है अपनी मुख्य मांगों को लेकर के। इस पर मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी, चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको सभी को बता देते हैं। आम बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी, 222 अंकों की बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। 80,724 अंकों पर बाजार की शुरुआत हुई है। एनएसई के निफ्टी 50 में भी 0.24% की बढ़त देखने को मिली है। सोमवार का अगर यहां पर जिक्र करें तो सोमवार को 102 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी, हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था निफ्टी। लेकिन आज बजट से पहले कारोबारियों के लिए अच्छी खबर, इस वक्त हम बता रहे हैं कि शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त, तो बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। जानकारी मिल रही है कि 222 अंकों की बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। हालांकि सोमवार को हल्की निफ्टी में गिरावट के साथ बंद हुआ था, लेकिन आज की शुरुआत काफी ज्यादा, ये भी कहा जा सकता है कि आज का दिन काफी ज्यादा मंगल है और मंगल का दिन मंगल रहने वाला है। देखिए, आज मंगलवार है, बजट पेश होना है और शेयर बाजार का जिक्र करें तो शेयर बाजार भी अच्छी बढ़त के साथ खुला है। शेयर बाजार 80,724 अंकों पर खुला है। शुरुआत जो है इतनी अच्छी हुई है, 80,724 अंकों पर बाजार की शुरुआत हुई है। निफ्टी का जिक्र करें तो एनएसई के निफ्टी में 50 में भी 0.24% की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि सोमवार को 102 की गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद हुआ था। राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है निर्मला सीतारमण, थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति को सौंपेगी बजट की कॉपी। इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, लगातार पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति भवन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकली थी, फिलहाल पहुंच चुकी है। थोड़ी सी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी जाएगी। निर्मला सीतारमण आज संसद में 11 बजे बजट पेश करेगी। सभी की निगाहें टिकी हुई है इस बजट को लेकर, क्योंकि ये बजट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, मोदी 3.0 का पहला बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद बजट पेश करेगी। सभी लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। फिलहाल की अपडेट ये मिल रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुकी है राष्ट्रपति भवन द्रौपदी मुर्मू। अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति को कॉपी सौंपेगी। देखिए, ब्रेकिंग बताने से पहले, अपडेट बताने से पहले मैं चर्चा कर रही थी किसानों को लेकर के कि किसानों का क्या कुछ इस बार रहने वाला है, क्योंकि किसानों को काफी ज्यादा उम्मीदें इस बजट से है। प्रोफेसर जी से मैं सवाल पूछ रही थी, सर अब आप अपना जवाब बताइएगा कि फसलों पर एमएसपी की गारंटी पर क्या होना चाहिए बजट में, क्योंकि किसान लगातार इसी मांग को लेकर के सालों साल सड़कों पर बैठे हैं। नहीं, देखिए, एमएसपी के अंदर अगर देखा जाए तो सरकार ने कुछ मार्केट रिफॉर्म किए थे, उसके लिए कुछ एग्रीकल्चर बिल भी सरकार लाई थी मार्केटिंग के लिए। समहाउ वो फार्मर्स को एक्सेप्ट नहीं हुए और उसके अंदर एमएसपी की मांग का जहां तक सवाल है, उसको मुझे लगता है कि किसानों को भी और सभी को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि किसान भारत के लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम से कम 50-55% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की जो है आज भी फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, इसलिए किसान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जहां तक इसका सवाल है, एमएसपी का जहां तक सवाल है, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो WTO कंपेटिबल स्कीम नहीं है और उसके लिए सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जैसे WTO है और दूसरी जगह काफी किसानों को डिफेंड करना पड़ता है। एमएसपी के अंदर अगर आप देखें तो ज्यादातर फायदा केवल 2 स्टेट में हुआ है, पंजाब और हरियाणा, जबकि बहुत सारे जो राज्य हैं उससे अलग रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि एमएसपी के ऊपर सरकार जो है, अगर लोक लुभावन जो है वो कोई अगर स्कीम हो तो बात अलग है, बट मुझे लगता नहीं है कि सरकार एमएसपी पे बहुत कुछ दे पाएगी। बट उसकी जगह जो फार्म के लिए जो रिफॉर्म जरूरी है उसमें मार्केट रिफॉर्म है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैल्यू चेन के अंदर सपोर्ट है, रादर यू नो जहां से फार्म का प्रोड्यूस होता है वहां से उसकी प्रोसेसिंग होना, कस्टमर तक पहुंचना, मार्केट में पहुंचना, मार्केट रिफॉर्म, क्रेडिट रिफॉर्म, फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर,
फर्टिलाइजर है और उसके अलावा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आईटी एप्लीकेशन इनटू द फार्मिंग। इसके ऊपर मुझे लगता है कि आईटी एप्लीकेशन है, जैसे ड्रोन एप्लीकेशन है और दूसरी इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन है। मुझे लगता है कि सरकार का ज्यादा ध्यान इन चीजों पे होगा जहां के ऊपर एग्जिस्टिंग सिस्टम में यानी कि ये कहा जा सकता है सर कि किसानों के हित में सरकार सोचेगी, लेकिन पर्टिकुलर एमएसपी की मांग जो लगातार किसान कर रहे हैं उसे लेकर के शायद बजट में इतना ज्यादा ध्यान ना दिया जाए। चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। देखिए आज बजट पेश होना है और आम बजट से उम्मीदें तमाम हैं कि आखिर क्या जनता की उम्मीद पूरी हो पाएगी। लेकिन उससे पहले हम गेस्ट का रुख करें। आपको 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा है न्यूज इंडिया, जिस तस्वीर में आप देख पाएंगे किस तरह से इतिहास रचने के लिए तैयार है खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। साल 2019 की तस्वीर आप देख रहे हैं, 20, 21, 22 और 23। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप साफ देख पाएंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और लगातार 7वीं बार है जब वो बजट पेश करने के लिए तैयार है। और आज जब बजट पेश होगा तो सबकी निगाहें टिकी होंगी। चले अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनिए। बजट में अच्छी बात आती है तो हम जरूर स्वागत करेंगे। ये बजट जो है ये एनडीए सरकार का पहला बजट है, ये मोदी सरकार का बजट नहीं है। 10 साल मोदी सरकार ने बहुत बजट पेश किए, कुछ मिला नहीं। अब ये सरकार एनडीए का है तो हमको देखना पड़ेगा चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी इस बजट में क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कांवड़ यात्रा को लेकर, इस आदेश की ओर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत ही हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है कि मेरा हिंदुत्व तेरे हिंदुत्व से कैसा मजबूत है, और इसीलिए इस प्रकार के निर्णय होते जा रहे हैं। कोई आरएसएस के बारे में निर्णय लेता है अचानक, कोई कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाने का निर्णय लेता है। ये हिंदुत्व की लड़ाई बीजेपी के अंदर ही चल रही है। इस देश में नेम प्लेट लगाकर कोई अपना हिंदुत्व साबित करना चाहता है तो बहुत गलत रास्ते पे है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस प्रकार का नकली और ढोंगी हिंदुत्व को नकार दिया है। चलो थैंक यू। किसानों की आत्महत्या है, इन सभी के ऊपर अगर बजट में कोई अच्छी बात आती है तो हम जरूर। चलिए आरएलडी संसद से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। तीसरे रिज्यूम का एक बजट आ रहा है सर, इस बजट को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज 11 बजे निर्मला सीतारमण इस बजट को रख देंगी। देखिए 2047 तक विकसित भारत बनेगा और उस अब ये देश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए बजट आ रहा है। सर सबसे बड़ी बात है किसानों को लेकर ये सूचना मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं इस बार के बजट में कुछ खास विशेषताएं रह सकती हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और आप लोग भी किसानों की ही लड़ाई और उनका संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। सबका विकास, सबका सम्मान, सबका साथ और सबका विश्वास, इस बात को लेकर ये बजट आ रहा है। और हमारे देश की सरकार जो इस समय एनडीए सरकार है इसी के साथ आगे बढ़ रही है और 2047 तक विकसित भारत बनेगा। इसमें सभी का कल्याण की योजनाएं सब सरकार लेकर आ रही है और बजट अच्छा होगा, सबको उसका लाभ मिलेगा। मतलब पूरी उम्मीद है बजट से। बढ़िया, बिल्कुल एकदम शानदार बजट। राजकुमार सांगवान जी हैं आरएलडी से, एनडीए के सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस बार का बजट सबकी अपेक्षा अनुसार बजट होगा। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन केडी के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।
चले तो हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है, लगातार उनका रुख कर लेते हैं। रत्नाकर सिंह जी नेता बीजेपी के हैं, आदेश भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस के, प्रोफेसर असीम चावला हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं, नीता वाजपेयी जी गृहिणी हैं, अजय सिंघल सीए हैं, राजेंद्र यादव अध्यक्ष हैं और साथ ही हमारे साथ मनीष कुमार सिन्हा सीए हैं, प्रोफेसर RM जोशी वाइस चांसलर हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और शुरुआत करना चाहूंगी प्रोफेसर असीम चावला जी से। सर, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए तमाम बैठकों के बाद और बैठकों के दौर खत्म होते ही आज बजट पेश होना है, बजट से काफी उम्मीदें हैं, ये उम्मीद कितनी पूरी होगी? आखिर सरकार कितना खरा उतर पाएगी जनता की उम्मीद पर? चलिए, अभी असीम जी हमारे साथ नहीं है, मनीष कुमार जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, आपसे जान लेते हैं, देखिए फिलहाल आज बजट पेश होना है, इंतजार सभी की जो है वो आज खत्म होगा और साथ ही वो जो रेड कलर का लिफाफा दिख रहा है उसमें क्या छुपा है, क्या लिखा है, वो जनता के सामने होगा। क्या लगता है इस बार का बजट जो है वो कितना खास लोगों के लिए हो सकता है? जैसा मैंने पहले भी बोला कि 11 बजे के बाद ही पिटारा खुलना है, लेकिन आम जनता बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी है, जैसे उनको कुछ टैक्स में रिलीफ मिले। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं, फर्टिलाइज़र हो, सीड्स हो, जो भी चीज़ें, उस पर GST रेट कम किया जाए ताकि एग्रीकल्चर हमारा रिफॉर्म हो सके और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट कर सके। जब अच्छा प्रोडक्शन होगा तभी हमारे और आपके पास जो फूड आ रहा है वो सस्ता मिल सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, जहाँ पर गवर्नमेंट करे कि हम एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म करेंगे, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मेरा सिर्फ सरकार से एक सवाल है कि वाटर सॉल्यूशन पर आप क्या काम कर रहे हो? आज भी देश के अलग अलग जगहों पर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यूपी हो या पूरे देश की बात कर लेते हैं कि अगर मानसून आता है, अच्छी बारिश होती है तो खेती अच्छी होती है, लेकिन आप क्या वाटर स्टोरेज करके नदी से, नहर से आप सिंचाई का प्रावधान कैसे कर पा रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, नहीं तो ये सिर्फ बातें होते रहेगी कि एग्रीकल्चर को हमें सुधारना है, हो नहीं पाएगा। इसके बाद एजुकेशन की बात करूँगा। आज इंडिया में लेबर बहुत ही चीप है। अगर हम चाइना से कंपेयर करते हैं तो एक लेबर का कॉस्ट आता है $1400, इंडिया में कॉस्टिंग है $400। इसके बावजूद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं आ पा रहा है। रीजन हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्किल्ड लेवल नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत इंक्रीज कर दिया, पोर्ट हो, हाईवे हो, रोड हो, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो इंडिया नहीं आना चाह रहे क्योंकि उनको स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में सोचना है और स्किल लेबर के बारे में। एक लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगा एजुकेशन पर ही कि एजुकेशन का जो स्टडी लोन है या एजुकेशन लोन है उसका रेट थोड़ा सा और रिड्यूस होना चाहिए ताकि ये हर गरीब तबका या कोई भी बच्चा जो है। करूंगी, हमारे पास कुछ किसान हैं जो आज के बजट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनाते हैं। आप बताएं किस तरह का बजट आपको चाहिए, क्या उम्मीद है? आपका नाम बताएं पहले तो। गोपाल चौधरी। चौधरी जी, किस प्रकार के बजट की उम्मीद आज आप कर रहे हैं केंद्र सरकार से? बजट की यही उम्मीद है कि मोदी जी सरकार ने जो भी कुछ आज बजट पास करेंगे उसमें किसान के हित में सोच के ही करेंगे, जो भी करेंगे भलाई करेंगे किसान का। और ये होता है कि इसमें किसान को जो भी उसकी अनाज का जो भी है उसका उचित मूल्य मिले और उसके हित में ही काम हो। अगर अनाज ही पैदा नहीं होगा तो बाकी के लोग क्या खाएंगे, जीवन यापन ही नहीं होगा तो और लोगों का भला भी नहीं हो सकता। अगर किसान के बारे में ही मोदी जी नहीं सोचेंगे तो फिर कोई काम नहीं चल पाएगा। बाकी किसानों के हित में ही मोदी जी जो भी प्रस्ताव पास करेंगे वो सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। मतलब आपको लगता है कि पूरी उम्मीद है कि इस बार किसानों पर आधारित, किसानों को समर्पित ही बजट होगा? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल पूरी उम्मीद है। मोदी जी किसानों के भला ही चाहेंगे, बुरा कभी नहीं चाहेंगे। और मोदी जी एक राम अवतार ही है, ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, तो किसान के ही हित में ही सारा काम करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि किसान के हित में कोई काम नहीं हो। अच्छा, ठीक है सर। कुछ और हम किसानों से बात करने का प्रयास करते हैं। कल्याण जी, कल्याण आप भी बता दें। तो वहाँ पर खेती जो सही से कर लियो, बहुत अच्छी बात कर लेना जैसे
आपका नाम बताएं साहब। चौथमल जी खरवाज है। चौथमल जी, हाँ। क्या उम्मीद है केंद्र का जो बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है आपको? केंद्र के बजट के अंदर हम मोदी जी से ये अपील कर रहे हैं कि हम किसानों की तरफ से जो भी कुछ पास करें वो किसानों के हित में करें। और जो मोदी जी ने जो सन 2022 के अंदर किसानों की आय दुगनी वो करने के लिए बोला था, वो अभी तक नहीं हुआ है, उसको भी करें। और किसानों को समर्थन मूल्य के अंदर जो फसल की खरीद है वो समर्थन मूल्य पर टाइम पर खरीदें। फसल के टाइम निकल जाती है, उसके बाद में खरीदते हैं, उसको उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। और किसान के पास पैसे कम है तो पहले ही अपने कुछ कम मूल्य के अंदर ही वो फसल को बेच देता है और उसकी जो समर्थन मूल्य है उसको नहीं मिल पाता है। तो मोदी जी से ये अपील है कि किसानों के ऊपर ज़रा ध्यान दे करके करे, सब जो कुछ है जो किसान ही है। फिर भी मोटे तौर पे क्या एक बड़ी सौगात आप चाहते हैं कि आज की घोषणा जो आज बजट आए उसमें आपके लिए घोषणा हो जाए किसानों के लिए? यही किसानों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा, खाद बीज की व्यवस्था हो जाए, ये सब कुछ जो किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो सब कुछ मिलना चाहिए किसानों को। तो ये उम्मीद है कि मतलब सारा लाभ ये उम्मीद है कि लाभ मिलेगा हमारे को। मोदी जी से आशा है कि सब हमारे को लाभ मिले, किसानों को लाभ मिले। ठीक, धन्यवाद। अब आपकी ओर बढ़ते हुए आपसे सवाल लेना चाहूँगी। देखिए, किसानों की राय आपने सुनी, उनका साफ कहना है कि समर्थन मूल्य, एक तो हमारी जो मांग बरकरार थी वो अब भी बरकरार है, साथ ही जिस तरह से वादा किया गया था कि किसानों को जो पैसे दिए जा रहे हैं उनके खाते में, उन पैसों को बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि मोदी सरकार इस बार अपने तीसरे कार्यकाल में किसानों की हर उस मांग पर विचार करेंगे और उस पर ही बजट पेश किया जाएगा। क्या आपको लगता है? वाकई देखिए 2022 का वो समय याद होगा आपको जब किसान लगातार विरोध कर रहे थे 3 काले कानून का, और आज तक एमएसपी पर कोई फैसला नहीं आ पाया, लेकिन इस बजट में कुछ होगा किसानों के लिए खास? देखिए, जब 3.0 मोदी सरकार कहते हैं बनी थी तो सबसे पहले किसान के लिए योजना लाने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं जो किसानों से वादे करे हुए हैं और जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव में का सामना करके आई है, तो कहीं ना कहीं किसानों को प्राथमिकता देने का काम मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ ली है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के उस वादे को भी देख रहे हैं जो 2022 में कहते थे कि किसान की आय जो है दुगनी होगी, और बहुत लंबे समय से हम लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं कि भाई कुछ तो हमें ऐसा दो कि जिससे हम लोग अपना घर परिवार जो है बिल्कुल पाल सकें, अच्छे से पाल सकें। हमें भी अच्छी शिक्षा का, अच्छे भोजन का हमें भी अधिकार है, अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार हमको भी है। हम एमएसपी के लिए बहुत लंबे समय से संघर्षरत हैं। कहीं ना कहीं सरकार से आज उम्मीद करते हैं कि वो एमएसपी हमें मिल जाए। और खाद बीज पर जो जीएसटी लगा रखी है, जो कृषि के उपकरण है जीएसटी उन पर लगा रखी है, उन पर हम भी चाहते हैं कि भाई इन्हें भी कम से कम जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाए, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से बात करें। एक हम लोग ऋण माफ़ी की बात करते हैं, बहुत लंबे समय से हम लोग कह रहे हैं कि संपूर्ण ऋण माफ़ी योजना जो है आप लोग ला दीजिएगा। इस पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, सरकार कहती ज़रूर है कि इस बार आपके लिए नया कुछ लेकर आएंगे, तो उस नया कुछ में क्या निकलता है उसे देखने के लिए पूरे देश का जो किसान है वो बैठा हुआ है और देख रहा है कि निर्मला सीतारमण जी के पिटारे से किसानों के लिए ऐसा नया क्या निकलेगा जिससे देश का किसान जो है वो समृद्ध होगा। ठीक है, हमारे साथ हमारी संवाददाता कंचन कनौडिया भी जुड़ी हुई हैं। कंचन, आखिरकार इकोनॉमिक सर्वे के बाद मोदी 3.0 का बजट आज पेश किया जाएगा। सभी को उम्मीदें, देखिए बजट पेश करने से पहले कोई भी कुछ नहीं बता पा रहा है, सब यही कह रहे हैं कि उम्मीद है कि इस बार थोड़ी और राहत सरकार की ओर से मिले। लेकिन आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां लोगों का क्या कहना है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, मोदी सरकार का 3.0 जो है बजट आज पेश होने जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है संसद में आज अपना बजट, 7वां बजट जो है पेश करेंगे 2024 और 25 के लिए। कहा जा रहा है तमाम तरीके का जिस प्रकार से सर्वे निकल कर आया है, निर्मला सीतारमण लगातार ट्वीट कर ये भी जानकारी दे रही हैं कि किन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है, परसेंटेज किस किन चीज़ों का बढ़ाया है। महिलाओं की वो लगातार बात कर रही हैं, तो माना जा रहा है कि महिलाओं को आज जो है बजट में बड़ी राहत मिल सकती है। इस वक्त हम मौजूद है नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ तमाम ऑटो रिक्शा वाले थे, जो उन लोगों से हमने बातचीत करी, और अब हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करके पूछते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें जनता को जो है मोदी सरकार 3.0 के बजट से लगी हुई है, क्या वो चीजें हैं जिन पर लोग बजट में सहूलियत चाहते हैं। मोदी सरकार से बात करते हैं। आज मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश होने जा रहे हैं, किस प्रकार की उम्मीदें आप? अच्छी उम्मीद है मैडम जी।
क्या कुछ लगता है क्या क्या आपको सहूलियत मिलेंगी किन किन चीज़ों में? अब देखो क्या मिले, अच्छा मिलना चाहिए, अच्छा बजट पास हो, यही उम्मीद है हमारी। तो 7वां बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपने कार्यकाल का पेश करेंगी। उससे पहले वो 6 बजट पेश कर चुकी है। क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेके आपको लग रहा है कि आज बजट में बड़ी राहत आम तबके के लोगों को मिलेगी? अब देखो वो तो बजट पेश करेंगे तभी तो पता चलेगा कुछ राह मिलेगी या नहीं मिलेगी गरीब लोगों को, हम जैसों को। मेरे गले से क्या जुकाम हो रही है मेरे। तो आपको बता दें कि आज बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा इस बारे में। तो कहीं ना कहीं जो जनता है उन्हें उनका साफ तौर पे कहना है कि आम लोगों को देखना होगा कि 11 बजे जब बजट पेश होगा तो निर्मला सीतारमण आम जनता के लिए क्या कुछ वो कैटेगरीज होंगी, क्या कुछ वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर आम जनता को राहत मिली होगी बजट में, ये देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल आम जनता महंगाई की बात कर रही है। हमने और ऑटो रिक्शा वालों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि उनकी अपनी अलग तरीके की समस्याएं हैं। तो जी, आपकी तरफ बढ़ते हुए, आप एक गृहिणी हैं, 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं एक महिला के तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगर अब तक की बात कर ले, साल 2019 से ये साल 2024 है, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। गृहिणी के तौर पर जो बजट पेश किया जाता है, इसे आप कैसे देख पाती हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज है मैम, आ रही आवाज, बोलिए। मैं एक तो सबसे पहले विश करूंगी कि निर्मला सीतारमण जी एक महिला हैं। महिला होने के नाते वो 7वीं बार बजट पेश कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं की समस्याओं को बेटर समझ सकती हैं अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिला गृहिणी जो कहा जाता है, गृहिणी की डेफिनेशन है वो बहुत ब्रॉड है। गृहिणी आप भी हैं, एक बिजनेस वुमेन भी गृहिणी है, एक पायलट भी गृहिणी है, एक साइंटिस्ट भी गृहिणी है, हर गृहिणी है, क्योंकि वो किचन और घर का बजट जो संभालती है ना, वो जस्ट लाइक जैसे सीतारमण जी करेंगी वैसा ही है। तो वो घर का बजट कहीं भी कुछ भी ऊपर नीचे किसी की भी प्राइस या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा भाव बढ़ता है तो उसका इफेक्ट घर पे पड़ता है। और मेरे हिसाब से एजुकेशन ऐसा सेक्टर है जिस पे अगर काम किया जाए या उस पर कुछ राहत दी जाए तो वो गृहिणियों के लिए सबसे बेटर हो गया, क्योंकि उनके बच्चे रोजगार और इस पे फोकस करना, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना बेटर होगा। वो गृहिणियों के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हर गृहिणी, किसानों के लिए भी काम करे सरकार तो भी अच्छा है, क्योंकि गृहिणी एक महिला खेत में भी काम करके घर में आके खाना बनाती है तो वो भी गृहिणी है। गृहिणी का मतलब हमें थोड़ा सा समझना होगा कि गृहिणी वो नहीं है जो 24 आवर घर में बैठी होती है। गृहिणी आजकल स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी काम कर रही है, स्किल भी अपनी सेल्फ बिजनेस में चला रही है। सुबह से शाम को वो सुबह शाम घर में देती है, दिन का टाइम बचा हुआ वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ के अपने लिए अर्निंग भी करती है। तो महिलाओं का दायरा एक बहुत बढ़ चुका है। जो गृहिणी डेफिनेशन है, अब गृहिणी कहना मेरे ख्याल से इसको बंद करना चाहिए। कोई गृहिणी नहीं है, गृहिणी बिल्कुल। देखिए, और ये सीधी तस्वीरें भी हम आप दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसमें आप देख पाएंगे जो काफिला है वो निकल चुका है राष्ट्रपति भवन से, और अब इस गाड़ी में सवार होकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी निकल चुकी हैं। बजट आज पेश किया जाएगा, 7वीं बार बजट पेश करते एक इतिहास वो रचेंगी। जी बोले नीता जी। मेरे हिसाब से थोड़ा सा चीज़ों का जो अभी देख रहे हैं कि बहुत हर चीज़ें घर के किचन के रीच से बढ़ गई हैं, भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। सामान्य दाल मतलब नॉर्मल चीज़ें जो खाने पीने की हैं, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से बजट में इन सब चीज़ों का भी प्रावधान रखना चाहिए होगा और इनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जाए। दूसरी चीज़ ये है कि एजुकेशन, मैं हमेशा बोलूँगी एजुकेशन सेक्टर पे, स्किल के सेक्टर पे महिलाओं के लिए लोन जो आसानी से मिल जाए, पेपर वर्क थोड़ा सा कम हो, जीएसटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि महिलाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो उनका अपनी हर महिला के अंदर एक स्पेशल हुनर होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल करती है जो उसको मार्केट में उतार सकती है घर के खाने की। बिल्कुल। देखिए, और ये तस्वीर देखेंगे आप केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंह मीठा करके आज जो बजट पेश होना है उसकी शुभकामनाएं दी हैं। और सबसे पहले ये बजट पेश हो उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम जो है वो पहुंचे राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई,
मुंह मीठा किया गया सबका और उसके बाद अब बजट पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण तैयार है। महज कुछ ही देर में, थोड़ी ही देर में बजट पेश कर दिया जाएगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया है। निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश कर देंगी। राष्ट्रपति भवन से संसद के लिए निकल चुकी हैं वित्त मंत्री और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 7वीं बार होगा जब वो बजट पेश करेंगी और बजट से काफी उम्मीदें सभी को। इकोनॉमिक सर्वे में फिलहाल 7% की रफ्तार से बढ़ेगा देश, ये बताया गया है। मोदी 3.0 का बजट कितना खास होगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।